Hello friends, welcome to Make My Exam. My name is Amit and today we'll discuss some questions. दो क्वेश्चन करेंगे, दो ट्रिक होगी और फिनिश करेंगे कॉन्सेप्ट. आप देखेंगे जो दो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ ना, वो एक टाइप से इंपॉर्टेंट है, फेमस क्वेश्चंस है और एग्जाम में आए हुए भी हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. आई रीड इट फॉर यू कि रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2. कि भाई मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक, और लैंड और वाटर का रेशियो इस अर्थ में जो है 1:2 है. मतलब ठीक है, पूरा जितना वाटर है जितना लैंड है सबका रेशियो 1:2 है. और इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द रेशियो इज 2:3 लैंड और वाटर का. तो सबसे पहले मैं कन्वर्ट करता हूँ कि चलो मान लेते हैं अर्थ है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है NH और ये सदर्न हेमिस्फीयर है SH. और जो पूरी धरती है ना, जो पूरा अर्थ है, वहां पे जो रेशियो लैंड और वाटर का है वो ये है. लैंड और वाटर का जो पूरी धरती पे रेशियो है वो 1:2 है, ठीक. एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो लैंड और वाटर का रेशियो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो है 2:3. तो सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा ये पूछा गया. दिस इज द क्वेश्चन. तो बिल्कुल अब हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि भाई ये पूरा पार्ट कितना है 5, ये पूरा पार्ट कितना है 3. क्योंकि जो यहां से निकलेगा लैंड और वाटर और जो यहां से निकलेगा लैंड और वाटर वो आधा आधा बटेगा. मतलब पार्ट आधा आधा बटेगा, एरिया धरती का आधा आधा बटेगा. तो हम एक काम करते हैं कि जब भी कभी आप रेशियो में कैलकुलेशन करेंगे तो आप हमेशा ये सोचिए कि जो रेशियो होता है LOW और L 1:2 2:3, तो हम इनको एक मेजरमेंट करते हैं, इनको दोनों को जोड़ देते हैं. मतलब कहने का ये है कि तो जोड़ा तो कितना आया 3, इनको जोड़ा तो कितना आया 5. तो मैं मानता हूँ कि धरती का जो एरिया है ना 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 15. लेकिन मैं 15 बोलूँगा तो मैं हाफ करना पड़ेगा और जब मैं हाफ करूँगा तो 7.5 हो जाएगा. तो 7.5 पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट थोड़ा तो दर्द देता है. तो हम क्या करने वाले हैं 15 का डबल मान लेते हैं. सो व्हाट वी अज्यूम दैट एरिया ऑफ अर्थ 30 समथिंग, लेट्स सपोज 30 यूनिट. 30 यूनिट हो गया. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना हुआ 15 यूनिट और सदर्न हेमिस्फीयर कितना हुआ 15 यूनिट. ये तो हमें पता ही था. लेकिन अगर टोटल 30 है, तो L और W में क्या हुआ 3 का मतलब 30, टोटल 3 हुआ है, 3 का मतलब 30, तो 1 का मतलब 10. तो ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 20. यानी लैंड कितना तुम्हारे पास 10 और वाटर कितना 20 पूरी धरती पे. तो हम देखते हैं इन 15 में क्या क्या हो सकता है. 5 का मतलब 15, 1 का मतलब 3, 2 का मतलब 6, 3 का मतलब 9. यानी यहां पे 6 क्या हुआ लैंड. टोटल लैंड कितनी है 10, तो यहां बचेगी कितनी लैंड 4, राइट. यहां वाटर कितना 9, टोटल वाटर कितना 20, तो यहां बचेगा कितना वाटर 20 - 9 11. सो द आंसर इज 4:11. आप ऑप्शन डी देखेंगे आपको पता चलेगा कि सीधा सीधा आंसर आ सकता है. अगर मैं दोबारा आपको समझाने की बात करूं तो बस रेशियो आप ले लेंगे, यू जस्ट टेक द रेशियो, जस्ट टेक द नंबर जो दोनों को डिवाइड करे. तो 2 3 5 और 1 2 3, तो 15 लिया. 15 मैंने कहा आधा करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं डबल किया 30 लिया. यहाँ पूरा 30 ले लिया, 30 लिया तो ये 15 हुआ, ये 15 हुआ. वहाँ 1:2 का रेशियो था, 1:2 3 का मतलब 15, 3 का मतलब 30, 1 का मतलब 10, 2 का मतलब 20 और 2 का मतलब 20 हुआ. तो फिर यहाँ की बात करेंगे 2:3. यहाँ 5 का मतलब 15, 1 का मतलब 3, 2 का मतलब 6, 3 का मतलब 9. फिर हमने देखा पूरा पार्ट निकाला, आंसर क्लियर हो गया. ठीक है गाइस, ये रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसी में मैं रीड करता हूं आपके लिए. इफ द प्रॉफिट परसेंट गॉट इन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस and the selling price is rupees 39
फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये हम ओरली करेंगे, मतलब विल जस्ट सी द क्वेश्चन, विल डू द क्वेश्चन। बट पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक इस पर कैसे लगेगी, ठीक है। तो वो हम पहले समझते हैं। पर जो प्रॉफिट परसेंट है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमेशा वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस के। यानी कहने का मतलब लेट्स मेक इट कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इज टू प्रॉफिट परसेंट। और लेट्स सपोज कि प्रॉफिट अपना सीपी एक्स है, लेट्स सपोज पहले तो ठीक है सीपी एक्स है, तो हमने क्या किया, ये प्रॉफिट हुआ अपॉन एक्स हुआ इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स। यू दैट। तो ये कहानी बनेगी एक्स स्क्वायर और 3900 एक्स माइनस एक्स, ये तरीका बनता है। लेकिन जब हम ये क्वेश्चन कर रहे होंगे इन द एग्ज़ाम तो हमें ये सब करने का ज़रूरत है ही नहीं। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए है सिर्फ इतना देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक बनेगी। जैसे मैंने आपने देखा वहाँ पे तो 3900 हुआ था, अगर आप देखेंगे तो मैंने वहाँ लिखा क्या था 39 माइनस एक्स, नीचे एक्स था इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स वहाँ चला गया एक्स स्क्वायर माइनस 100x और 39x, यानी बीच में जो 100x आ रहा था ना, यानी क्योंकि वो हमेशा आएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा वो 100 आएगा। यानी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते टाइम पे हम इतना ध्यान देंगे और मैं करवाऊंगा भी आपको कि बीच का नंबर हमको चाहिए होता है। तो ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 39 आए और डिफरेंस उनका 10 हो। समझिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 39 आए और डिफरेंस 10 हो, और जो छोटा होगा उसी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज यू सी द क्वेश्चन। अब मान लीजिए क्वेश्चन में क्या है 39 है। अब 39 है तो दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 39 और डिफरेंस कितना इनका 10। क्यों दैट, तो ये डिफरेंस 10 है तो जो माइनस वाला साइन होता है वही आंसर होता है। 3 है ये, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। दिस इज आर एन ऑप्शन। हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, सीधा आंसर आ जाता। यानी क्वाड्रेटिक बनने का जरूरत नहीं था। इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस। अगर मान लेते ये यही होता, मान लेते ये होता डिफरेंस 56, तब हम क्या करते, तब हमारे लिए और भी आसान होता। 14 इंटू 4 56, 14 और 4 का डिफरेंस तो 40। और हमें पता है कि 40% का 40 कितना होता 56 होता। 40% का 40 16 होता, 40 में 16 जोड़ देते 56 आ जाता। तो अब एक काम करें, आप पहले करेंगे क्वाड्रेटिक वाला तरीका, ठीक है, क्वाड्रेटिक करें, उसके बाद इस ट्रिक पे जाएं, आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इन अब जैसे आज हमने डिस्कस किया 2 क्वेश्चन 2 ट्रिक्स, इन्हीं अमेजिंग ट्रिक्स के साथ हम दोबारा वापस आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।